ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी माघ स्नान करने वाले पुण्य आत्माओं का हमारे इस धार्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज हमारी माघ मास की यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जो पाप और पुण्य के बीच का भेद खोलता है। लेकिन कथा के सागर में डुबकी लगाने से पहले आइए आज के दिन के महत्व को समझते हैं, ताकि आपकी पूजा का फल आपको पूरा मिल सके। आज तारीख है 5 जनवरी 2026। आज का पवित्र वार है सोमवार। भक्तों, आज का संयोग बड़ा ही दुर्लभ और फलदायी है। एक तो माघ का पवित्र महीना और ऊपर से भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन सोमवार। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन किया गया स्नान और दान भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को एक साथ प्रसन्न करता है। आज का शुभ समय यानी अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस समय आप जो भी मंत्र जपेंगे वह सीधे ईश्वर तक पहुंचेगा। परंतु सावधान रहें, आज सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस बीच कोई नया कार्य शुरू न करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, माघ मास महात्म्य के अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको माघ मास की महिमा की एक ऐसी सत्य और भावुक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और मन में भगवान के प्रति विश्वास और गहरा हो जाएगा। ये कहानी एक नन्ही सी चिड़िया की है, जिसने अनजाने में माघ स्नान किया और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक घने वन में, जहाँ पवित्र पाप नाशिनी गंगा नदी बहती थी, वहाँ माघ का महीना चल रहा था। आप तो जानते ही हैं कि माघ के महीने में सर्दी कितनी भयानक होती है। आकाश में सूरज देवता बादलों की रजाई में छिपे हुए थे। घना कोहरा छाया हुआ था और बर्फीली हवाएं ऐसे चल रही थी मानो शरीर में सुइयां चुभा रही हों। उस समय वन के बड़े बड़े जानवर भी ठंड के मारे अपनी गुफाओं में दुबक कर बैठे थे। उसी वन में एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक नन्ही सी गौरैया का घोंसला था। वो चिड़िया बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो तेज हवाओं का सामना कर सके। 2 दिन बीत चुके थे। उसने दाने का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। भूख तो फिर भी सहन हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसे जोरों की प्यास लगी थी। उसका गला सूख कर टाटा हो गया था। वो अपने घोंसले में बैठी बैठी कांप रही थी और सोच रही थी कि हे ईश्वर, क्या मेरे प्राण प्यासे ही निकल जाएंगे? अगर मैं नीचे पानी पीने उतरी तो ये जानलेवा ठंड मुझे मार डालेगी, और अगर नहीं उतरी तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। जीवन की आस बड़ी प्रबल होती है। अंततः उस नन्ही जान ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि प्यास से तड़पकर मरने से अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए। वह ची ची करती हुई भगवान का नाम लेकर अपने घोंसले से उड़ी। बाहर हवा मानो उसकी दुश्मन बनी हुई थी। हवा के तेज थपेड़े उसे बार बार पीछे धकेल रहे थे, लेकिन वह गिरते पड़ते किसी तरह उड़ते हुए गंगा जी के तट पर पहुंची। सामने विशाल गंगा बह रही थी। उस समय माघ का महीना होने के कारण तट पर कई ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे। चिड़िया एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। वह बुरी तरह हाफ रही थी। उसकी नन्ही सी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उसने देखा कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। उसने सोचा कि बस 2 बूंद पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएं। वह धीरे धीरे सरकते हुए पत्थर के किनारे पर गई। उसने जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, तभी विधि का विधान देखिए।
उसी क्षण हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। बेचारी कमजोर और बूढ़ी चिड़िया अपना संतुलन नहीं बना पाई। उसके पैर फिसले और छपाक से वह सीधे गंगा जी के गहरे और बर्फीले पानी में जा गिरी। पानी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह फड़फड़ाने लगी, अपने नन्हे पंख चलाने लगी, लेकिन ठंड ने उसके शरीर को लकवा मार दिया था। वह बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन गंगा की लहरें उसे और अंदर खींच लेतीं। वह डूबने लगी। दर्द, तड़प और ठंड के बीच गंगा जी की गोद में उस नन्ही चिड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए। दुनिया की नजर में वह मर गई थी, लेकिन भक्तों, यहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ जिससे वह चिड़िया अनजान थी। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह माघ का पवित्र महीना था। सूर्योदय का समय था और वह मोक्षदायिनी गंगा का जल था। भले ही वह गिरकर नहाई, भले ही उसने जानबूझकर स्नान नहीं किया, लेकिन मरते समय उसका शरीर गंगा जल में डूबा हुआ था, इसलिए उसका माघ स्नान पूरा हो गया। जैसे ही चिड़िया की जीवात्मा शरीर से निकली, वहां यमराज के दूत अपने काले पाश लेकर आ गए। वे बड़े डरावने थे। उन्होंने कहा कि ये तो एक पक्षी है, इसने जीवन भर केवल पेट भरा है, कोई धर्म कर्म नहीं किया। हम इसे यमलोक ले जाएंगे और नरक की यातना देंगे। यमदूत उसे ले जाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी पूरे आकाश मंडल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि यमदूतों की आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु के पार्षद यानी विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। विष्णुदूतों ने गरजते हुए कहा कि खबरदार यमदूतों, इस जीवात्मा को छूने का साहस भी मत करना। यमदूत घबरा गए। उन्होंने पूछा कि हे महाराज, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? ये तो एक साधारण चिड़िया है, इस पर तो यमराज का अधिकार है। तब विष्णु दूतों ने जो उत्तर दिया उसे बहुत ध्यान से सुनिए। विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमदूतों, ये सत्य है कि ये एक अज्ञानी पक्षी थी। इसने जीवन भर कोई पूजा पाठ नहीं किया, किंतु इसकी मृत्यु माघ मास में गंगा जल में स्नान करते हुए हुई है। माघ मास के जल में डुबकी लगाने मात्र से इसके जन्म जन्मांतर के, यहाँ तक कि करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण भस्म हो गए हैं। अब ये पाप मुक्त है। अब ये साधारण चिड़िया नहीं रही, अब ये वैकुंठ लोक की अधिकारी है। ये कहकर विष्णु दूतों ने उसकी जीवात्मा का स्पर्श किया। देखते ही देखते वो नन्ही सी चिड़िया एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। एक विमान उतरा और वो उसमें बैठकर भगवान नारायण के धाम को चली गई। मेरे प्यारे भक्तों, जरा विचार कीजिए, जब एक बेजुबान पक्षी अनजाने में, मजबूरी में गिरकर माघ मास में स्नान करके मोक्ष पा सकता है, तो हम और आप तो मनुष्य हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है। अगर हम इस पूरे माघ के महीने में श्रद्धा के साथ, नियम के साथ भगवान गोविंद का नाम लेते हुए स्नान करेंगे, दान करेंगे और ये पावन कथा सुनेंगे, तो क्या भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तो आइए, उसी नन्ही चिड़िया की तरह अपने पापों को धोने के लिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम शुरू करते हैं आज का ये पवित्र अध्याय। जय श्री कृष्णा। आइए अब हम प्रवेश करते हैं श्री पद्म पुराण के पावन पन्नों में और श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा अम्बरीश को बताया कि माघ स्नान सभी पापों को जलाने वाली अग्नि है। गुरु के मुख से ऐसी अद्भुत महिमा सुनकर राजा अम्बरीश आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से
हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर अपने गुरु से पूछा, हे ब्रह्म ऋषि, हे गुरुदेव, आपकी वाणी मेरे कानों में अमृत घोल रही है, परंतु मेरे मन में एक भारी संशय है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। हे प्रभु, इस संसार में पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ पाप अनजाने में होते हैं जो छोटे होते हैं, परंतु कुछ पाप अत्यंत भयानक होते हैं जिन्हें महापाप कहा जाता है, जैसे ब्रह्म हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, मदिरा पान करना या गुरु की पत्नी के साथ दुराचार करना। हे मुनिवर, क्या माघ मास का स्नान इन वज्र समान कठोर पापों को भी नष्ट कर सकता है? क्या इस धरती पर कोई ऐसा महापापी हुआ है जिसका उद्धार केवल माघ स्नान के प्रभाव से हुआ हो? यदि ऐसा कोई पुराना इतिहास है, तो कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए, ताकि मेरी और मेरे प्रजा की श्रद्धा इस व्रत में और दृढ़ हो जाए। राजा अम्बरीश का ऐसा लोक कल्याणकारी प्रश्न सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है। माघ मास की शक्ति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। माघ मास का स्नान पाप रूपी सूखे जंगल के लिए प्रलयनकारी अग्नि के समान है, जो क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देती है। इस विषय में मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन और रोमांचक इतिहास सुनाता हूँ, जो सतयुग में घटित हुआ था। इसे एकाग्र मन से सुनो। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में देवद्युति नाम के एक बहुत ही तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। देवद्युति जी वेदों के परम ज्ञाता थे। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना और अतिथियों की सेवा करना ही उनका धर्म था। उनका जीवन बहुत ही सादा और पवित्र था। समय का चक्र चलता रहा। एक बार जब माघ का पवित्र महीना आया, तो देवद्युति जी ने विचार किया कि शास्त्रों में माघ स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। घर पर स्नान करने से तो पुण्य 100% मिलता ही है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर कल्पवास करने का फल तो साक्षात मोक्ष देने वाला है। यही सोचकर उन्होंने अपना घर छोड़ा और प्रयागराज जाने का संकल्प लिया। वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक चलते रहे। मार्ग में अनेक वन, उपवन और नदियां पार करते हुए वे विंध्याचल पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। विंध्याचल का वो जंगल बहुत घना और डरावना था। वो जंगल इतना सघन था कि वहां सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। चारों तरफ बड़े-बड़े वृक्ष, झाड़ियां और कांटेदार बेलें फैली हुई थीं। वातावरण में एक भयावह सन्नाटा था, जिसे बीच-बीच में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें तोड़ देती थीं। कभी शेरों की दहाड़ सुनाई देती, तो कभी सियारों का रोना। चलते-चलते शाम हो गई। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले गए और जंगल में गहरा अंधेरा छा गया। देवद्युति जी ने सोचा कि अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। रात्रि में ये वन मृत्यु का घर बन जाता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि आज की रात इसी जंगल में किसी सुरक्षित और विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना कमंडल रखकर बैठ गए और भय को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करने लगे। रात्रि का दूसरा पहर बीत रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। तभी अचानक देवद्युति जी को एक अजीब सी सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध महसूस हुई। वातावरण में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवाएं तेज चलने लगीं। तभी उन्होंने सामने एक अत्यंत भयानक दृश्य देखा, जिसे देखकर किसी भी साधारण मनुष्य के प्राण सूख जाएं।
उन्होंने देखा कि घनी झाड़ियों को चीरते हुए एक विशालकाय पिशाचनी उनकी ओर आ रही है। उसका रूप इतना विकराल और घिनौना था कि उसका वर्णन करना भी कठिन है। वो ताड़ के वृक्ष के समान लंबी थी। उसका रंग अमावस्या की काली रात जैसा काला था। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में उड़ रहे थे, मानो काले सांप लटक रहे हों। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उनमें से आग निकल रही थी। उसका पेट एक गहरे सूखे कुएं जैसा धंसा हुआ था और उसका मुंह किसी गुफा जैसा बड़ा था। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, जो बहुत डरावने लग रहे थे। वो नग्न अवस्था में थी और उसके शरीर पर मांस नहीं, केवल हड्डियां और नसें दिखाई दे रही थीं। वो पिशाचनी भूख और प्यास से तड़प रही थी। वो जोर जोर से विलाप कर रही थी। वो चिल्ला रही थी, हाय भूख, हाय प्यास, मैं जल रही हूँ। कोई मुझे पानी दो, कोई मुझे भोजन दो। उसके गले में उसके पापों की निशानी जैसी माला लटकी हुई थी। वो कभी अपनी छाती पीटती तो कभी अपने बालों को नोचती। इतने भयानक राक्षस रूप को अपनी ओर आते देख एक पल के लिए तो महान तपस्वी देवद्युति जी का शरीर भी कांप उठा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि आज मेरा अंत निश्चित है। ये पिशाचनी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी भक्ति पर विश्वास हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो नारायण का दास हूँ। जिसके हृदय में हरि बसते हैं, उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये पिशाचनी क्या चीज है? ब्राह्मण देवद्युति ने साहस बटोरा। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लिया। भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया और उस पिशाचनी को ललकारा। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ठहर जाओ। तुम इस घोर जंगल में इतनी भयानक अवस्था में क्यों भटक रही हो? तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? भक्तों, यहाँ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस पवित्र ब्राह्मण के मुख से उस भयानक प्रेतनी के लिए देवी शब्द निकला, वह पिशाचनी मंत्रमुग्ध होकर ठिठक कर रुक गई। सदियों से उसे केवल गालियां, दुत्कार और घृणा ही मिली थी। आज पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था। उस ब्राह्मण के तपोबल और माघ मास की यात्रा के पुण्य प्रभाव से उस पिशाचनी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। उसकी हिंसा समाप्त हो गई। उसकी जलती हुई आंखों से अंगारों की जगह आंसुओं की धारा बहने लगी। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई और बड़ी करुण और भारी आवाज में बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं। आप साक्षात दया के सागर हैं। लोग तो मेरी परछाई से भी डरकर भाग जाते हैं, लेकिन आपने मुझ पापिनी से बात की। आपने मुझे देवी कहा। देवद्युति ने पूछा, हे भद्रे, मुझे अपना परिचय दो। तुमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें ये कुरूप, कष्टदायी और घृणित पिशाच योनि मिली? मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। पिशाचनी ने रोते हुए, सिसकते हुए अपनी पाप कथा सुनानी शुरू की। वो बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरी कहानी बहुत ही लज्जाजनक और दुखद है। मैं अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की ही पुत्री थी। मेरा जन्म एक बहुत ही उत्तम और संस्कारी कुल में हुआ था। विधाता ने मुझे अपार रूप और सौंदर्य दिया था। जब मैं युवा हुई तो मेरा विवाह भी एक बहुत ही विद्वान, शांत और भले पुरुष के साथ हुआ था। मेरे पास सुख के सभी साधन थे। लेकिन हे महाराज, मेरे अंदर पाप भरा हुआ था। मुझे अपनी सुंदरता और अपनी जवानी का बहुत घमंड था। मैं दिन भर आईने के सामने बैठी रहती और अपने रूप को निहारती रहती। मैं स्वभाव से बहुत क्रोधी, जिद्दी और झगड़ालू थी। मुझे लगता था कि मेरा पति मेरे लायक नहीं है। पिशाचनी अपनी छाती पीटते हुए बोली, हे महाराज, मैंने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया। वे बेचारे जो भी कमा कर लाते, मैं उसे कम बताती और उनसे झगड़ा करती। मैं उन्हें कड़वे वचन बोलती
उन्हें ताने मारती और घर में क्लेश मचाए रखती। वे शांत रहते, लेकिन मैंने उनका जीना हराम कर दिया था। मेरे पापों की सूची बहुत लंबी है महाराज। मैं घर में अच्छा अच्छा भोजन बनाती, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाती और छिपकर अकेले ही खा लेती। जब मेरे पति घर आते तो मैं झूठ बोल देती कि घर में अन्न नहीं है या खाना जल गया है। मैं उन्हें भूखा सुला देती या रूखा सूखा खिलाती, जबकि मेरा खुद का पेट स्वादिष्ट भोजन से भरा होता। मैंने अन्न की चोरी की, मैंने अपनों को धोखा दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी एक मुट्ठी अनाज भी दान नहीं दिया। यदि मेरे द्वार पर कोई साधु, संत या भिखारी आता तो मैं उसे धक्के मारकर भगा देती। मैंने कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, कभी मंदिर में दीप नहीं जलाया, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। मेरा पूरा जीवन केवल अपने शरीर को सजाने, अपनी जिह्वा के स्वाद को पूरा करने और दूसरों का दिल दुखाने में बीत गया। मैंने अपने पड़ोसियों से भी लड़ाई की। मैंने अपने सास ससुर का भी अनादर किया। फिर एक दिन मेरी मृत्यु का समय आया। जब मैं मरी तो मेरे पाप इतने अधिक थे कि यमदूतों ने मुझे लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। मुझे नरक में ले जाकर घोर यातनाएं दी गईं। मुझे जलते हुए तेल में डाला गया, मुझे कोड़ों से मारा गया। और जब मेरी सजा वहां पूरी हुई तो मेरे बचे हुए पापों के कारण मुझे ये घृणित पिशाच योनि प्राप्त हुई। वो पिशाचनी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे तपस्वी, अब मैं इस विंध्याचल के जंगल में हजारों वर्षों से भटक रही हूँ। पिशाच योनि बहुत कष्टदायी है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है, मेरी अंतड़ियां खिंचती हैं, लेकिन मैं कुछ खा नहीं सकती। मुझे प्यास लगती है, लेकिन जैसे ही मैं नदी के पास जाती हूँ, पानी सूख जाता है या मवाद बन जाता है। न मुझे दिन में चैन है, न रात में नींद। मैं सर्दी, गर्मी और बरसात में यहाँ नंगी भटकती हूँ। कीड़े मेरे शरीर को काटते हैं। मैं हर पल मरती हूँ और फिर जीवित हो जाती हूँ, केवल दुख भोगने के लिए। इतना कहकर वो भयानक पिशाचनी ब्राह्मण देवद्युति के चरणों में अपना सिर पटकने लगी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे महाराज, साधु संतों का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। उनका जन्म ही दूसरों का उपकार करने के लिए होता है। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस नरक से निकालिए। आप ही मेरे उद्धारक हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, उस पिशाचनी की ऐसी दयनीय दशा, उसका पश्चाताप और उसकी करुण पुकार सुनकर ब्राह्मण देवद्युति का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि यह पापिनी है, इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अब यह शरण में आई है और शरण में आए हुए की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्तों, यहीं पर माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय विश्राम लेता है। आज के अध्याय ने हमें हिला कर रख दिया है। यह कथा हमें चेतावनी देती है कि रूप, यौवन और धन का घमंड मनुष्य को किस दुर्गति तक ले जा सकता है। पति पत्नी का कलह और अन्न का अपमान कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की महानता देखिए कि यहाँ प्रायश्चित का भी मार्ग है। अब सबसे बड़ा और रोमांचक प्रश्न यह है कि उस अकेले ब्राह्मण ने उस जंगल में उस महापापिनी पिशाचनी का उद्धार कैसे किया। उनके पास तो कोई धन दौलत नहीं थी देने के लिए, फिर उन्होंने उसे क्या दिया? उन्होंने उसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति दी, माघ स्नान का पुण्य। यह अद्भुत घटना कैसे घटी? कैसे एक पिशाचनी क्षण भर में देवी बन गई? यह सब हम सुनेंगे कल के तीसरे अध्याय में। कल की कथा बहुत ही दिव्य है। उसे सुनने से आपको पता चलेगा कि हम अपने माघ स्नान का फल अपने पूर्वजों को कैसे दे सकते हैं। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको आज का पंचांग, चिड़िया की कहानी और पिशाचनी के पश्चाताप की यह कथा पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें और पुण्य कमाने के लिए इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।